आप लोगों को बीच में एक छोटी सी कहानी जो तथागत के जीवन में बीता, उस बात को हम दोहराने जा रहे हैं। सभी लोगों को पहले नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार करते हुए हम यहाँ लेके जाना चाह रहे हैं कि जब तथागत के विचार जब पूरे मगध में फैलने लगा तो देवदत्त जैसे दुष्ट लोगों को बड़ी अंदर से गुस्सा होने लगा, खड़बड़ाने लगे। तब उन्होंने क्या किया कि कहा, अमरपाली नाम कर एक महिला थी जो विश्व सुंदरी थी और जितने राजा थे वो तमाम राजा को बस करती थी। राज नर्तकी थी। उसको इन लोगों ने चढ़ाया, बढ़ाया और कहा कि तुमको किसी तरह बुद्ध को पद भ्रष्ट कर देना है। उसको भी गौरव था सुंदरता के, कहा कि हम कर देंगे। एक दिन के कहानी हुआ कि अमरपाली ने एकदम सोरहो सिंगार बत्तीसों वरण करके तथागत बुद्ध के पास आए। आने के बाद तथागत बुद्ध को साष्टांग प्रणाम करके बैठे, लेकिन वो अपनी बदचलन वाला स्वभाव शुरू किया। बुद्ध ने बहुत मैत्री में कहा, अमरपाली सुने हैं तुम्हारा आम की बगीचा है। उसने बड़ी भावुकता में कही कि हाँ तथागत है। कहा कि एक पका हुआ आम मंगाओ। वो राज नर्तकी थी, उसका तो बहुत से अमला बराहिल लोग रहा करते थे। तुरंत कही कि जो अच्छा आम होगा पेड़ों में से बिनवा के आया, बुद्ध को हाथ में दी। बुद्ध ने उस आम को बारीकी से उलट पलट के देखने लगे और कहे कि अमरपाली आम तो बहुत सुंदर है। वो बार बार ही करें कि अमरपाली आम बहुत सुंदर है, और आम बार बार अमरपाली कर रही है कि हाँ तथागत सभी पेड़ों में से बिनवा के जो अच्छा था वो मंगवाया। क्या ठीक है, तुम्हारा जो वासना का भूख है हम अगला सप्ताह आएंगे, हम पूरा करेंगे, लेकिन एगो काम करना है। बोली कि क्या काम करे तथागत? उन्होंने बोला कि इस आम को सुरक्षित रख देना, हम अगला सप्ताह आएंगे, ये आम मेरे पास लेके आना, उसके बाद तुम्हारा जो भोग विलास का सपना है हम पूरा करें। वो तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हुई और वो ये सोची कि हम अपने मिशन में कामयाब होने जा रहे हैं, लेकिन ये उसको पता नहीं चला कि बुद्ध ने हमको जाल में फंसा दिया। अगला सप्ताह को जब बुद्ध जाते हैं वैशाली में, तो वो एकदम और माने बन ठन के आती है और एक अति के कमल के फूल लेके आती है और इनका दान करती। साष्टांग प्रणाम किया। बुद्ध ने मेडिटेशन की बदौलत सब बात को समझ रहे थे कि किस भावना से आज इसका है। कुछ देरी के बाद बुद्ध ने कहा, अमरपाली आम लाओ। कहा कि तथागत रखा हुआ है। कहा कि मंगाओ या ले आओ। आम तो आया। जब आम लिए हाथ में, बुद्ध तो कहेंगे वो आम तो नहीं है। बार बार ही करें कि वो आम नहीं है, और अमरपाली ने करी नहीं तथागत वही आम है। ये नहीं, इस सभी जगह से सिकुड़न हो गया, गलर गलर कर रहा है, मुंडी से रस चू रहा है, खाओगी? तो नहीं तथागत। कहेंगे तक बोल रही है कि वही आम है। तो वही आम है तथागत। कहा कि जब ये आम तुम नहीं खा सकती हो, तो जब तुम्हारा ये बाल सफ़ेद हो जाएंगे, आँख में कांची निकलना शुरू हो जाएंगे, ये बत्तीसी निकल जाएगी, तो जिस तरह से इससे तुम घृणा कर रही हो उसी तरह से तुमको राजा महाराजा प्रजा सब घृणा करेगा। और दूध के मक्खी जिस तरह से निकाल के फेंका जाता है वैसे फेंकी जाओगी और रोड पर चलने लायक नहीं रहोगी। इसलिए अपने सुंदरता और भोग विलास में लिप्त रहना और रहने के लिए बंद करो। एकदम उसको बाण के तरह, तीर के तरह उसको लगा और तुरंत
साष्टांग प्रणाम की और कही कि तथागत आज अपने 5 गो सील दे करके हमको उपासिका बना दीजिए। आज से मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं भोग विलास से विरक्त रहने के लिए संकल्प लेती हूँ। इस बात को जब बुद्ध ने सोचा सुना तो उनको 5 गो सील आनंद से दिवा करके और बुद्ध के उपासिका बना दिया। जब बुद्ध के उपासिका बना दिए तो विनती करके हाथ जोड़ी की तथागत कल के भिक्षु संघ के भोजन दान मेरे यहाँ। इन्होंने मौन रह करके स्वीकार। अब वहां का जो लिच्छवी राजा उधर से अपने रथ से आ रहा था कि आज तथागत के कल का भोजन दान के लिए अपने यहाँ आमंत्रित करने जा रहा है। इतना उमंग थी अमरपाली कि अमरपाली का रथ का चक्का और वो राजा जो थे उनका रथ का चक्का लड़ गया तो इसने राजा ने बोला कि अमरपाली तुम कहाँ खोई हुई है, गाड़ी लड़ा दी, बहुत आज उत्साहित नजर आ रही हो। कहा कि हाँ, आज दुनिया का सबसे बड़ा उपकार मिला है और कल तथागत मेरे यहाँ भोजन करने के लिए है। अब वहीं दोनों बहस कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं कल मेरे यहाँ करेंगे, तुम क्या हो पता नहीं है, तुम्हारे यहाँ तथागत नहीं करेंगे। वो कही कि तथागत स्वीकार कर लिए हैं, हाँ तो कल की बात होगा, कल मेरे यहाँ होगा। माने राजा ही दमनताई से कह के वहाँ से चल दिया। आया और तथागत के पास रथ से उतरा और साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि तथागत कल के भोजन दान मेरे यहाँ। तथागत ने कहा कि राजन कल का भोजन दान अमरपाली के यहाँ है, अगला दिन के लिए आपके यहाँ स्वीकार। कहा कि तथागत आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, वह बदचलन महिला है। इन्होंने कहा कि मुझे वह क्या है उससे लेना देना नहीं है, मुझे भोजन और भूख से रिश्ता है, मुझे भोजन और भूख से रिश्ता है। इसलिए राजन कल का भोजन दान अमरपाली। पूरे भिक्षु संघ के साथ जब अमरपाली के यहाँ जाते हैं, भोजन करते हैं, तो अमरपाली ने उत्सुकता में उमंगता में अम्रवन जो बगीचा था वह भिक्षु संघ के लिए दान दिया। क्या किया? भिक्षु संघ के लिए पूरा अम्रवन जो था वह दान में दे दिया। आज भी अम्रवन पूरे बुद्ध के त्रिपिटक, धम्मपिटक, सुत्तपिटक सभी जगह अम्रवन अमरपाली की चर्चा है। तो तथागत बुद्ध ने बिगड़े से बिगड़े पुरुष को सुधार करके लाइन पर लाए हैं और बिगड़े से बिगड़े महिला को सुधार करके लाइन पर लाए हैं। इसलिए दुनिया में कुछ भी हो सकता, लेकिन तथागत समय संबुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग तथागत बुद्ध के छोटे छोटे कहानी, छोटे छोटे कविताएं समझें और इसको लोगों तक पहुंचाने का काम करें। यही आप लोगों से आशा उम्मीद रखते हुए सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय